हैं न्यूज़ DNA इंडिया। मैं आपके साथ अजीत कुशवाहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ है बौद्ध विहार। दिन भर की थकावट के बाद, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब हमारी टीम आ पहुंची है इस समय बौद्ध विहार। यह बौद्ध विहार सोनभद्र जिले के मुर्धवा क्षेत्र में स्थित है, जो कि अभी फिलहाल रेणुकूट नगर पंचायत क्षेत्र परिषद में आता है। दिन भर की भागा दौड़ी और दिन भर की कवरेज और दिन भर की रिपोर्टिंग के बाद हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो ही हमारी नज़र पड़ी अचानक कि एक ऐसा भी स्थान है इस नगर में जिसकी चर्चा बहुत विशेष रूप से कभी देखने को नहीं मिली। तो हमने भी देखना चाहा कि यहाँ होता क्या है, यहाँ है क्या और यहाँ की सच्चाई है क्या, कब से कैसे और कहाँ क्यों। तो इस पर विशेष बात करने के लिए हमने सोचा कि यहाँ के जो भी मुख्य व्यक्ति हों या जो भी संबंधित व्यक्ति हों उनसे मिलाया जाए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ की वर्तमान स्थिति जो दिख रही है मुझे काफ़ी जो है कि शांति जैसा प्रतीत हो रहा है। शांति का प्रतीक जैसा कि भगवान जी को माना जाता है, वैसी शांति यहाँ नजर आ रही है। और शांति के साथ एक आसन पर बैठे हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो विशेष वार्ता हमें लगता है कि हमें यहीं से करनी होगी और विशेष जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो सकेगी, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और करेंगे। साथ एक विशेष व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इनका परिचय हम इनसे ही जानेंगे और इनके बारे में यह हमें बता पाएंगे तो ज़्यादा सही जानकारी हम आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें आज पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा ही आना जाना बहुत कम हो पाता है। तो आइए विशेष बातें हम इनसे करते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम भिक्षु आनंद पड़ेगा। थोड़ा सा तेज अगर। हमारा नाम भिक्षु आनंद पड़ेगा। जी जी जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी जन्मभूमि तो गाजीपुर ज़िले में है। तो अभी वर्तमान समय में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है अभी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रात का लगभग 9 बजने वाला है। मैं थोड़ा यहाँ बैठकर साधना कर रहा था। जी जी। बस तो यह रोज का कार्य है आपका? रोज डेली का कार्य है। तो आपके वस्त्र को देख के मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप यहाँ के पुजारी हैं। जी, यहाँ मैं आता जाता हूँ, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीने में यहाँ रहता हूँ। जी। फिर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ, ऐसे घूम फिर करके अपना जीवन करता है। तो आप लोग का कोई एक अस्थाई जीवन है या फिर इसी तरह से आप लोग जो है कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे करके जीवन को बिताते हैं? कहीं कहीं लोग अस्थाई रहते हैं, लेकिन हम लोगों का तो जीवन घूम फिर कर ही बीतता है। अच्छा, आप घूम फिर करके ही अब तक का अपना जीवन आपने जिया है। कितने समय से आप जो है इस जगह पर आना जाना कर रहा है? लगभग यहाँ पर 5 वर्ष के लिए आता जाता। 5 साल से आप रेणुकूट के बौद्ध विहार में आते हैं? जाते हैं। ऐसे ज़्यादातर चौपन में पहले रहते थे, तो बौद्ध विहार भी रहते हैं। तो कोई स्थान निर्धारित नहीं है आपका? नहीं, मेरा तो कोई स्थान निर्धारित नहीं। जैसा कि अभी हम एक पवित्र स्थल पर बैठे हुए हैं और परिसर में हैं अभी हम, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि शांति के प्रतीक हैं कहीं ना कहीं। और आपसे विशेष जानकारी हमारे दर्शक जो अभी आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और उनके भी पास हो सकता है अनेकों सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सवाल अपने पूछिएगा, ताकि दोबारा जब भी हम इनसे मिलें तो आपके सवालों को इनके तक पहुंचा सकें और फिर से आपको लाइव वीडियो का एक रूप दे सकें। तो आपसे हमारा यह फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी इस इंडिया में जो कि बुद्ध भगवान को नहीं के बराबर जानते हैं जी, इस नाम को न के बराबर जानते हैं। तो यह सवाल हम नहीं, यह सवाल जनता पूछ रही है, एक आम व्यक्ति पूछ रहा है
कि क्या है कि सच्चाई आप बताना चाहेंगे कुछ? आप जिनकी उपासना कर रहे हैं और जो एक आपने वस्त्र भी धारण कर रखा है, ये नारंगी रंग का वस्त्र है, पीला रंग का आपका वस्त्र है, कुछ विशेष कपड़े लग रहे हैं मुझे आपके। एक जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पंडित जी एक अपना वस्त्र धारण किए होते हैं, तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि आप भी यहाँ के पंडित जी जैसे हैं क्या? ये वस्त्र का मतलब क्या है और बुद्ध भगवान के विषय में कुछ आप हम लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए। ये चीवर तो भगवान बुद्ध का एक ड्रेस है। चीवर किसे कहते हैं? इस कपड़े को चीवर कहते हैं जो मैं ऊपर से ओढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो आपने वस्त्र ओढ़ा है जो है जी, हमारे भिक्षु का या इंसान का कर्म क्या होना चाहिए वो इसी में है। अच्छा, इसमें तीसरण है, 5 पंचशील है, 8 की मार्ग है, 4 सत्य है। ऐसा क्या होता है इसमें? मंत्र के द्वारा ही सिलाया जाता है। अच्छा, मंत्र के साथ इसको जो है इसका निर्माण किया जाता है? इसका निर्माण होता है। अच्छा, भगवान बुद्ध के समय में जी जी, जब कोई उपासक उसका कोई शिष्य उनके जो है अगर चीवर देना चाहता था जी जी, तो वो जो है पहले अपने दिल में एक मन्नत मान लेता था। अच्छा, एक अनुष्ठान कर लेता था हाँ, कि जो इस समय जो चल रहा है, वर्षावास का समय चल रहा है। जी जी जी, भिक्षु जो है ये आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के ये जो अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है जी जी, तो तब तक ये वर्षावास चलता है जी, तो ये 3 महीने के अंदर वो इस चीवर को पहले तो आज तो मशीन से सिला जा रहा है, लेकिन पहले जो अनुष्ठान लोग करते थे कि मैं कठिन चीवर दान करूँगा, जी जी, तो वो अपने हाथों से धीरे धीरे लोग करके सीते थे। जी जी, तो तब से आज तक ये ऐसा ही चल रहा है। तो आज भी इसे अपने हाथों से सिलाया जाता है? नहीं, आज तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, आज तो मशीन से ही सिला करके आ जाता है। तो जो पुरानी परंपरा चलते चली आ रही है कि इसमें इस चीवर नाम बताया ना, हाँ, इस चीवर का जब निर्माण होता है तो उसमें अनेकों मंत्रों का जो है उच्चारण या फिर अनेकों मंत्र के साथ इस चीवर को बनाया जाता है। मतलब जो हाँ, इसमें कई मंत्रों के साथ किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो आज भी वही परंपरा निरंतर चलती चली आ रही है। निरंतर चली आ रही है। इस कपड़े को, जिस वस्त्र का आपने जो है अपने शरीर पर आपने ले रखा है, उसे चीवर कहते हैं और उसको तैयार करने के लिए अनेकों मंत्र के साथ इसे तैयार किया जाता है। हाँ, अनुष्ठान के। अच्छा, जो उपासक है अपने मतलब कल्याण के लिए, जी जी, अपने खुशहाली के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, जिससे भगवान बुद्ध को अपने अंदर धारणा पैदा करता है कि ये तथागत हमारी एक मनोकामना पूरी हुई तो मैं ऐसा ऐसा कार्य करूँगा, कठिन चीवर दान करूँगी, याद करूँगा। अच्छा, तो जो बुद्ध भगवान से कुछ मांगते हैं, हाँ, जो मतलब कुछ अंदर आशा रखते, विश्वास, अपने कल्याण का विश्वास है, हाँ, वो अनुदान देते हैं आप लोगों को। अच्छा अच्छा, तो यह कहाँ उपलब्ध होता है, कहाँ से खरीदते हैं वो लोग? अभी तो ये कपड़ा जैसे ये ड्रेस अभी जो हम पहने हुए ये थाईलैंड का है। थाईलैंड का है? ये कलर थाईलैंड का है। अच्छा अच्छा, तो हमारे देश में तो सीने वाले नहीं के बराबर हैं। हाँ हाँ, ये ऐसा तो हमारे देश में दर्जी लगभग कम है, शायद कहीं होंगे। थाईलैंड से सिला आपका शिकाता है? ये थाईलैंड से सिलाया आया है। हाँ। जैसे उसने वो जो उपासक था जी, जो मन्नत मान करके हमारे देश में भगवान बुद्ध की धर्म स्थलियाँ, हाँ, वहाँ आकर के उनका दर्शन किया, पूजा पाठ किया और कुछ अपने अर्थ का ये चीवर दान भिक्षुओं के लिए दान दिया। अच्छा अच्छा, कोई अपने धर्म स्थल पर जाकर के दे देता है जी, कोई ऐसे भिक्षु समाज से बैठा है, कोई प्रोग्राम लगा है, अपने हाथों आर पार दिया। अच्छा, ऐसे ही मिलता है। अच्छा अच्छा, तो यह आप लोगों को खरीदना नहीं पड़ता, आप लोगों को दान में मिल जाता है? दान भी मिल जाता है। जी, कभी कभी खरीदना भी पड़ जाता है। जी जी, जिसे जो घूमने फिरने वाले नहीं पहुँच पाते हैं तो कहाँ पाएंगे। तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा फिर से। मेरा नाम भिक्षु आनंद है। तो भिक्षु आप अपने नाम के आगे क्यों लगाते हैं? भिक्षु हम लोग एक तरह से संन्यास ले चुके हैं घर द्वार से। आपको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है क्या? कोई विशेष मतलब नहीं। कोई विशेष मतलब नहीं, तो इसीलिए आप अपने नाम के आगे भिक्षु लगाते हैं? भिक्षु का मतलब जो अपने मन यानी चित्त के जो विकार है जी, जिसका वो हनन करता है।
उसको त्याग देता है और उसकी जीविका जो है दूसरे के सहारे से भिक्षा पर ही निर्भर है। मतलब उसे सांसारिक जीवन से आप लोगों को, आपका कहने का अर्थ आती है कि आपको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता जी। आप संसार के किसी भी प्राणी से आपका कोई लगाव नहीं होता। नहीं, लगाव तो होता है, लगाव होता है। करुणा मैत्री होगा तो नहीं जी, होगा। लेकिन उसके साथ सांसारिक जीवन आपका कोई संबंध आपका नहीं जुड़ता है। नहीं, मोह माया इन सारी चीज़ों को आप त्याग त्यागना। करके सांसारिक जीवन के एक जाल से निकल करके आप एक नए जीवन की शुरुआत। भिक्षु का मतलब किसी प्रकार की उसके अंदर जो है भिन्नता, जी जी, मतलब किसी तरह का भय, किसी प्रकार का भय नहीं होता। आप निडर हो चुके होते हैं, निडर हो चुके हैं। किसी भी चीज़ को पाने और किसी भी चीज़ को खोने की इतने की भय नहीं होती है। नहीं। कोई आशा कोई उम्मीद से आपको कोई लेना नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही व्यक्ति को मानते हैं, एक ही शक्ति जी को हाँ, मानते हैं। सिर्फ एक। वो शक्ति का नाम क्या है? उस शक्ति का नाम हम लोग तथागत भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं जी। इन्हीं की उपासना, इन्हीं का स्मरण, इन्हीं के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन यापन। तमाम इस आपके इंडिया में, जैसे कि जिस देश के आप वासी हैं, आपका जन्मक्रम गाजीपुर में हुआ, ठीक है, आप रहने वाले गाजीपुर के हैं और गाजीपुर से सोनभद्र तक आने से पहले आपको एक बनारस को टच करना होगा, काशी, जो कि महादेव की नगरी कही जाती है ना। तो उस नगरी से गुजर करके आप यहाँ सोनभद्र ज़िले में अपने आप को स्थिर कर दिए हैं, जैसा कि आपने बताया कि चौपन में भी आप रहते हैं और अभी जो है फिलहाल आप रेणुकूट बौद्ध विहार में इस समय वर्तमान समय में रह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो सत्य है सिर्फ बुद्ध ही सत्य है कि जो लक्ष्मी, गणेश, शंकर, पार्वती, तमाम सारी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन पर आपको क्या कहना है? देखिए, महापुरुषों का जन्म तो यहाँ बहुत लोगों का हुआ है जी, लेकिन अपने अपने विचार के अनुसार उन लोगों ने शिक्षा दिया। इनकी एक फिलॉसफी अलग है। जैसे कि भगवान बुद्ध के फिलॉसफी में बुद्धिज्म में आता है कि किसी बात को मान कर नहीं चलना है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है और जो बात प्रैक्टिकल में, वर्तमान में और अपने पर लागू है तो वो उस समय का वो सत्य है। इसी को देख करके हम लोग चलते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले जानो फिर मानो, हाँ, फिर नहीं जानो फिर पहचानो, उसके बाद फिर मानो। जब जान गया सारी चीज़ को जानेगा तो मानने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, वो तो सर्वोपरि हो गया ना। नहीं, तो जान आपने जैसे मैं आपके विषय में जान गया कि आप भिक्षु जी हैं, ठीक, लेकिन अब आपका ये तो सिर्फ एक समझ सकते हैं कि आपने जो बोला वो मैंने जाना, लेकिन आपकी पहचान सच में क्या है, इसके लिए तो मुझे कुछ समय आपके साथ बिताना होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल बिताना होगा। तो उसको पूरी तरह से जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कैसे मानेंगे? हाँ, तो वही ना पूरा जब हम जान गए, जैसे कि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है जी, तो मैंने आपसे कहा कि पहले जान जी, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या है, उनके विषय में जान गया। फिर वो ये क्या नाम है आपका, जो बात सत्य प्रैक्टिकल में जब तक नहीं आती है, हाँ, तब तक आप नहीं मानते। तब तक प्रैक्टिकल जब तक नहीं आएगा, जिस प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई कार्य से सुनार है जी, गहना को बनाता है, वो सोने को तपाता है, कई तरह से उसके घिस करके और फिर कैसे कई रूप कई आकृति दी जाती है। उसको देखता है, जब उसके समझ में ही आता है कई तरह से कि नहीं ये शुद्ध है, सही है, तभी वो लेता है। मतलब एज ए जौहरी की तरह आप चीज़ों को परखने के बाद ही मानने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहने? जी हाँ, एकदम बहुत अच्छा कहा आपने भिक्षु जी, और काफ़ी सरल और सुंदर तरीके से आपने जो है हमारे जनता, मतलब हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब आपने दिया। अब थोड़ा सा हम आते हैं बुद्ध जी पर, जिनकी प्रतिमा लगी है, बहुत ही सुंदर मुझे देखने में लग रही है और ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे कि ये प्रतिमा अगर देखने मात्र से ही शायद लगता है कि इंसान का मन तो एक बार बदल ही जाएगा। और आप यहाँ बैठे हैं, दिन रात आप उनकी उपासना में लीन रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसकी उपासना किस वर्ग के व्यक्ति को करनी चाहिए या हर वर्ग के व्यक्ति को करना चाहिए? ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है जी, ये हमारे मानव समाज सबके लिए फ्री है।
जी। जो इसको करना चाहेगा उसका जीवन सफल है। अच्छा, इसको करने में विपासना, हाँ, वो सभी को करना, सभी महापुरुषों ने विपासना जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? विपसना का मतलब ही है साधना। जैसे हिंदी विपसना तो हमने पाली भाषा में बोल दिया। जी जी। विपसना का मतलब है हिंदी में सीधा सीधा साधना करना। विपासना ये कौन सी भाषा है, फिर से जरा बताइए। पाली भाषा है। विपासना एक पाली भाषा है। पाली भाषा। अच्छा, ये आपकी आम भाषा नहीं है, ये सबके समझ से परे है। परे। हाँ, तो विपासना का मतलब है साधना। साधना। अच्छा, ठीक है। तो साधना आप करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, और साधना मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण है, ये आप कह रहे हैं। पूरी सच्चाई है। ये पूरी सच्चाई है। इसकी पुष्टि अगर करनी हो तो आप कैसे कर पाएंगे? ये तो हम पुष्टि कर रहे हैं, आप करेंगे तब। जब भगवान बुद्ध भी किसी चीज़ को जब कर लेते थे, जब तक वो प्रैक्टिकल में वो कर नहीं लेते थे, तब तक दूसरे को बताते। मतलब इसे जानने के लिए हमें भी विपासना, हाँ, मतलब साधना करना होगा। जी, यही कहना आपका। जी। तो कितने साल से आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जो है अपने दिल में बसा रखे? ऐसे तो थोड़ा मोड़ा जानकारी सन 92 से ही था, 1992 से। आपका जन्म और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? हमारा 1957 का डेट ऑफ। 57 के आपके जन्म, जी। और आप बुद्ध भगवान को कब से मानते हैं? और भगवान बुद्ध को सन 92 से तो थोड़ा थोड़ा मैं जानने लगा। 92 से? 92 सन 1992 से। हाँ। और सन 2002 में ये जीवन में भगवान बुद्ध का दिया। तो 35 साल के बाद आपको बोध प्राप्त हुआ, मतलब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब आपने रुचि रखी? हाँ, पहले मैं सांसारिक जीवन में था। संसारिक जीवन में थे पहले आप? तो सांसारिक जीवन में आप बुद्ध भगवान को मानते थे या नहीं मानते? कुछ दिन तक 92 तक बताए ना, सांसारिक जीवन में 92 से लेकर 2001 तक। 2002 में मैंने जीवन। अच्छा, मतलब 92 से 2001 तक आपने बुद्ध भगवान को जो अपने दिल में बसा लिया। अच्छा, और उसके बाद संपूर्णतः आपने त्याग करके सांसारिक जीवन, और आपने जो है बुद्ध भगवान के शरण में अपने आप को ला दिया। तो कैसा लगता है अब आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या हर व्यक्ति को सांसारिक जीवन त्याग करके क्या ऐसे ही बुद्ध भगवान के पास? नहीं, सांसारिक जीवन को त्याग करके तो हम नहीं सभी लोगों को कर सकते, क्योंकि ये सृष्टि चलेगी कैसे? जी जी। इसलिए भगवान बुद्ध के फिलॉसफी में उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए सांसारिक जीवन में चलते हुए। नहीं, आपने मैंने भी दोहराया और आपने भी दोहराया कई बार। आप जैसा कि हमने भी किताबों में पढ़ा है कहीं, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, स्पष्ट है बिल्कुल ये बातें, कि गौतम बुद्ध ने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मुझे भगवान का नाम दे, और आप भगवान 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 जी। क्यों? ऐसा है, पाली भाषा में आया है भगवतो या भगवा, तो इसमें सरल भाषा में ये है कि जिस व्यक्ति का मतलब अपने चित्त, अपने मन के विकारों को नष्ट से काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष जो हमारे अंदर हमेशा पैदा होती रहती है, जो इसको त्याग दिया, इससे परे हो गया, उसको भगवान की उपाधि दी जाती। जी जी। अच्छा, जो इससे परे हो गया वो भगवान का रूप हो गया? जी, आपके शब्दों में? जी। देवता कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। देवता और भगवान इसे ही कहा जाता है? हाँ, उसकी उपाधि हो जाती है। तो जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उन्हें फिर क्या कहा जाएगा? 33 करोड़ जो देवी देवता जैसा उन्होंने किया, उस समय के जो मानव समाज रहा उनको ऐसा पद दिया, उसे उनको मतलब दिल में बसाया या फिर मानने को माना। बहुत लंबा विषय है भंते जी, और आपने जो है कि एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि आपको लोग भंते जी क्यों कहते हैं? हर भय से मुक्त। अच्छा, हर भय से मुक्त को भंते जी कहते हैं? हर भय से, जिसके पास हर भय से मुक्ति है उसको मृत्यु का भंते कह सकते हैं। तो अगर हम बिना कपड़ा, भिक्षा पर वो निर्भर है। हाँ, जैसे मैं आपके सहारे ही मेरा जीवन कट रहा है। जी जी। भिक्षा पर ही निर्भर है, किसी दान पर ही निर्भर है। हाँ हाँ। और कोई भय नहीं है। तो आप कभी खाना बनाते हैं नहीं बनाते? खाना तो मैं नहीं बनाता, मैं आज उनके घर कल उनके घर पर सोने से निमंत्रण मिल जाता है। तो ऐसे ही सभी भंते जी लोग करते हैं या फिर सिर्फ आप करते हैं? नहीं, कुछ जैसे बड़े बड़े आश्रम हैं वहाँ तो लोग अपना बनाकर खाते हैं। अच्छा, आश्रम में खाते हैं? खर्च जो है आप ही देते हैं।
यानी जनता ही जनता। अच्छा अच्छा, तो मतलब भगवान- भिक्षा लेकर के ही आपको जीवन जीना है। जी तो बड़ी ही कटुक जीवन है और कटुक सत्य है यह आपका। अगर आप इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो शायद यह बहुत ही असफल सा होता नजर, मतलब कि एक आम व्यक्ति के लिए तो बहुत ही कठिनाइयों से भरा यह। आम व्यक्ति के लिए तो बहुत दिक्कत है ही। एक तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी तो इस जीवन से अब आप कभी मोक्ष पाना चाहते हैं या फिर इसी जीवन में से अपने जीवन लीला समाप्त मैं कर अब देंगे? इसी जीवन में लीला समाप्त हो गई। एज आपकी लगभग जो है, आपने बताया कि 57 का आपका डेट ऑफ बर्थ है। लगभग 65 साल। लगभग 65 साल आपने अपना जीवन जी लिया। तो काफ़ी बेहतरीन आपने जीवन जिया है भंते जी, काफ़ी अच्छा लगा। और प्रणाम है आपको हमारी टीम की तरफ से और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं। और हम उनसे फिर से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी अगर है कोई सवाल, अगर आपके भी दिमाग में चल रही है कोई सवाल या जवाब, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। जब भी हम दोबारा बंदे से मिलेंगे तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके उस सूचना पर या फिर आपके उन बातों पर आपके चाहने वालों ने आपसे क्या पूछा है। तो भंते जी अब हमें आदेश करें और हमें अब आगे भी निकलना है अपनी टीम के साथ। तो ऐसा है कि आप के लिए दरवाज़ा खुला है, जब चाहें तब आप आइए। और उसे 17 सितंबर को 17 अक्टूबर को अवश्य आइए। 17 अक्टूबर को क्या है वैसे विशेष? ऐसे विशेष जो वर्षावास का समय है वो समापन होगा। वर्षावास मतलब इसको और थोड़ा सा हम चाहेंगे आप थोड़ा सा और डिटेल बताएं। वर्षावास जैसे मैं बताया ना कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के जी जी और ये जो शरद पूर्णिमा आ रही है, तो ये 3-4 महीने का जो वर्षावास भिक्षुओं का चलता है, एक जगह से रह करके अपना पूजा पाठ ध्यान साधना करना, जी जी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है। तो उसी का समापन तो होगा 20 तारीख को। लेकिन कुछ यहाँ उपासकों का विचार है, लेकिन कुछ दिन रेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए उस दिन संडे का दिन पड़ रहा है 17 तारीख को, इसलिए उसी दिन रखा गया। तो 17 अक्टूबर को जो है, 17 अक्टूबर को आपका जो है कि वो होगा, मतलब कि एक कार्यक्रम आयोजित होगा। जी आशीर्वाद दे। चलिए तो भंते जी आपको शाम मंगल आपको प्रणाम है। और फिर से आपके बताए हुए डेट पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर समय रहा तो हम जरूर उपस्थित होंगे। तो भंते जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया और एक ऐसे व्यक्तित्व से हमें रूबरू कराया जिसके बारे में संभवतः इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। नाम तो लगभग लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत विशेष जानकारी लोगों के पास नहीं होगी, जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए भंते जी ने दिया है। और विस्तृत रूप में उन्होंने दिया है, सभी सवालों का जवाब बड़े सरल तरीके से दिया, तन्मयता से और साक्ष्य के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन रहा आपका हमारा साथ। और निरंतर ऐसी खबरों या ऐसी चीज़ों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, जिससे कि हम आपके बताए हुए विकल्प से एक नया विकल्प ढूंढ निकालें।